कहा गया है कि जब सच्ची दोस्ती हो तब एक दोस्त दूसरे दोस्त को पाताल लोक से ढूंढ लाता है। एक लड़का जो औलाद में बंद होता है करीब 6-7 दिन से, वो लड़का रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, साहब कब तक हवालात में बंद रहूंगा, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोल दो साहब कुछ। पुलिस वाले बोलता है, जब तक बंद रहोगे, जब तक कि तुम सच नहीं बोल देते। लड़का टूट जाता है और कहता है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो साहब, उसको हमने मार के अपने ही बेडरूम में लगभग 8 फीट नीचे दफना दिया है। नमस्कार, मैं आकाश राजभर आज आपको एक ऐसी घटना, सच्ची घटना सुनाऊंगा। इतनी भयानक और डरावनी होगी जिसके सुनने के बाद आप सैल्यूट करेंगे कि वो लड़की चंचल चौधरी को। दरअसल एक लड़की होती है गाजियाबाद के लोनी में, जिसका शादी होता है मोती नगर के राजीव से। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक प्यारी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन कुछ बात को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद होता है और कुछ दिनों के बाद तलाक हो जाता है। लड़की बहुत स्वाभिमानी थी, उसको जीना कैसे आता है बहुत अच्छे से पता था। उसने ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया और इसी बीच में चंचल चौधरी से मुलाकात होती है, जिसके यहाँ किराए पर रूम लेकर रहने लगती है। प्रिया और चंचल की दोस्ती गहरी हो जाती है। बहुत खुश थी अपने 3.5 साल की बच्ची को लेके, कशिश को लेके। जैसे जैसे वक्त बीतता है, प्रिया एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटती है और तभी एक अमित गुर्जर नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे बात शुरू होता है। बातचीत इस कदर बढ़ता है जैसे चंचल को भूलने भूलने ही लगती है। ये बात यहाँ तक आ पहुंचती है कि दोनों साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया। लेकिन प्रिया बोली, मेरे साथ मेरी बेटी है और उसका सपने का ख्याल रखना पड़ेगा। तभी अमित बोला कि मुझे बेटी भी मंजूर है और तुम भी मंजूर हो। लड़का बुक वेंडिंग के ठेकेदारी का काम करता था। दोनों अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, लेकिन दोनों किराए के कमरे पे रहते थे। अमित रहने वाला बिहार का था। दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। प्रिया मेरठ चली जाती है रहने के लिए। एक दिन सर पे टोपी लगा के अमित जुम्मे की नमाज अदा करने जा रहा था। लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम तो अमित था, फिर ये सब क्या? वो इधर उधर की बात करके बहलाने फुसलाने लगता है, लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। दरअसल उसका नाम अमित गुर्जर था ही नहीं, उसका नाम तो शमशाद था। जैसे ये बात लड़की को पता चलता है, लड़की टूट जाती है, परेशान हो जाती है और ये सारी बात अपनी सहेली चंचल को फोन करके बता देती है। इसी बात पे दोनों का लड़ाई झगड़ा चालू होता है। सन 2019 में थाने में जाके मुझे मुकदमा दर्ज कराती है। साहब, इसने अपना नाम और पहचान छिपाकर मेरे साथ घिनौना कृत्य किया है। लड़का बहुत ही गिरगिट किस्म का इंसान था और पुलिस वाले को लड़की को सामने रोता गिलगिलाता हाथ पैर जोड़ने लगता है। लड़की को दया आ जाता है, मुकदमा खत्म करा देती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है और फिर से एक बार विश्वास कर बैठती है उसके ऊपर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, एक वक्त ऐसा आता है जिसको लेकर पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन का टाइम, दोनों गांव जाने का फैसला करते हैं। प्रतापपुर, जहां मकान पूरी तरह तैयार नहीं थी लेकिन रहने लायक थी। गांव में जाते ही दबाव बढ़ने लगता है प्रिया और उसकी बेटी को नमाज पढ़ने के लिए। 28 मार्च 2020 को रात में खाना बनाते टाइम दोनों के बीच झगड़ा होता है। प्रिया गुस्से में चाकू से हल्का जख्म दे देती है। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है और शमशाद गला दबा के हत्या कर देता है। कशिश यह सब अपने आंखों देख रही थी। शमशाद उसका भी गला दबा के हत्या कर देता है। फिर सोचता है कि लॉकडाउन का टाइम है और बाहर शव को ले जाना मुश्किल है। अपने बेडरूम में ही खुदाई करना चालू करता है। करीब 8 फीट नीचे दोनों के शव को दबा देता है। एक और सच जो प्रिया कभी नहीं जानती थी, और सच ये था कि शमशाद एक और शादी किया था आयशा खातून नाम की लड़की से, जो उसी बेडरूम में आयशा खातून के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उधर चंचल चौधरी प्रिया को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन बंद आ रहा था। आखिरकार परेशान हैरान होकर प्रतापपुर थाने पहुंच जाती है। वहां एसएचओ पाल सिंह से बार बार अपील करती है कि मेरी सहेली को किसी ने मार दिया है या तो बेच दिया है, लेकिन थाने से भगा दिया जाता था। फिर भी हार नहीं मानी और पहुंच जाती है हिंदू संगठन के पास, जहां मुलाकात होती है मनीष नामक एक व्यक्ति से, जो आरएसएस का कार्यकर्ता था और वो मदद करने के लिए आगे आता है। फिर एसएसपी के पास आते हैं। तब ये केस से एसएचओ को हटा के मनीष मिश्रा को दिया जाता है और गिरफ्तारी की जाती है।
अपने तरीके से पूछताछ करती है और पुलिस उसको सजाए सुनाती है। तो इस घटना को कांड का खुलासा होता है। सल्यूट है उस चंचल चौधरी को जिसने पूरा हत्याकांड का उजागर किया। तो इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना। बस आप सावधान रहे, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।